नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में आपका स्वागत है। युद्ध का दूसरा दिन। धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को क्रौंचव्यूह में इकट्ठा होने का आदेश दिया। राजा द्रुपद और उनकी सेना के 1,00,000 महारथियों के साथ पक्षी के सिर का हिस्सा बना। नकुल और सहदेव अपनी सेना के साथ बाएं पंख में खड़े थे और राजा युधिष्ठिर अपनी सेना के साथ दाएं पंख में खड़े थे। पंखों के जोड़ों पर 10,000 रथ रखे गए थे, जिनकी रक्षा जोड़ों के प्रत्येक कोने में 30,000 हाथी योद्धा कर रहे थे। पक्षी व्यूह के पिछले हिस्से की रक्षा राजा विराट ने चेदी के राजा काशी की सेना के 1 करोड़ के करीब सेना के एक हिस्से और लगभग 30,000 रथों और महारथों के साथ की थी। राजा कुंतीभोज एक आंख थे, जबकि दूसरी आंख राजा शैव्य के पास थी। प्रयाग, अनूपक, किरात, दशरन और दैसर्क के शासकों को 1,70,000 रथों और महारथों के साथ व्यूह के गले में रखा गया था। विविध हथियारों से लैस और कवच पहने कौरव सेना ने अपने सेनापति भीष्म की अप्रतिम प्रतिभा के संरक्षण में गरुड़ व्यूह की रचना की। भीष्म और उनके रक्षकों की बड़ी टुकड़ी ने सिर और चोंच बनाई, दुर्योधन और उसके भाइयों ने शरीर बनाया, जबकि राजा शल्य, भूरिश्रवा, भगदत्त, विंद और अनुविंद ने बाया भाग बनाया और राजा सोमदत्त, सुशर्मन और राजा सुदक्षिण ने दाया भाग बनाया। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मन के साथ मिलकर पीछे की ओर बनाया। सूर्योदय की प्रतीक्षा में सेनाएं क्रोध से भरी हुई खुशी से प्रतीक्षा कर रही थी। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते ही भीष्म ने अपना शंख बजाया और उनके पीछे पीछे दोनों सेनाओं के सभी महारथियों और रथियों ने युद्ध की इच्छा से भरे हुए अपने शंख बजाए। इसके साथ ही दोनों सेनाएं शत्रुओं का वध करने की इच्छा से भरी हुई गर्जना करती हुई एक दूसरे पर टूट पड़ी। दुर्योधन के लिए महामना भीष्म ने पांडवों और अभिमन्यु की सेना पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। बड़ी संख्या में पैदल सैनिक, धनुर्धर और शूरवीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़े और भीष्म से बचाव करने में असमर्थ हो गए। पितामह भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन और कृष्ण वहां पहुंचे और प्रतिरोध कर रहे कौरव सैनिकों को परास्त कर दिया। अर्जुन ने अपने पूरे पराक्रम और साहस के साथ भीष्म का सामना किया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया और पूरा क्षेत्र बाणों और दोनों धनुषों की टंकार की ध्वनि से भर गया। दोनों ने एक दूसरे को अनेक बाणों से बींध डाला। भीष्म के रक्षकों पराक्रमी द्रोणाचार्य, राजा शकुनी, राजा शल्य, राजा दुर्योधन, अश्वत्थामा और विकर्ण ने अर्जुन और कृष्ण पर चारों ओर से बाणों की वर्षा की। शांत खड़े अर्जुन ने अपने और कृष्ण की ओर आने वाले प्रत्येक बाण को काट डाला। अर्जुन को देखकर राजा सात्यकी, अभिमन्यु, राजा विराट और उपपांडव रक्षा के लिए आगे आए। कुशल और प्रतिभाशाली योद्धाओं से भरा यह स्थान पैदल सैनिकों, शूरवीरों और धनुर्धारियों से भरा हुआ था। विजय के लिए प्रयत्नशील पराक्रमी भीष्म और अर्जुन ने एक दूसरे पर बड़े बाणों से प्रहार किया। अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र की वर्षा की, जिससे घने जंगल के समान हजारों बाण आकाश से गिरे और पितामह को ढक दिया। अर्जुन के पराक्रम पर गर्व महसूस करते हुए भीष्म ने पलक झपकते ही बाणों के जंगल से बाहर आकर अर्जुन को विफल कर दिया। प्रसन्नता और ऊर्जा से भरकर उन दोनों ने एक दूसरे पर बाण चलाए और जवाबी हमला किया। बिना युद्ध किए योद्धाओं ने आश्चर्य से उन कुशल आत्माओं के द्वंद्व को देखा, जिसे देखना आनंददायक था। पराजित होने या पकड़े जाने की क्षमता न रखते हुए अर्जुन ने साहस और पराक्रम के साथ घंटों युद्ध किया, जबकि भीष्म ने अपने द्वंद्व का आनंद लिया। अर्जुन के पराक्रम पर प्रसन्न और कभी कभी प्रसन्न होते थे। भीष्म ने अपने 3 बाणों से कृष्ण पर प्रहार किया। इस बीच दोनों सेनाएं जीत की इच्छा से लड़ने लगीं। द्रोणाचार्य ने, जो धृष्टद्युम्न के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, अपने बाणों के असाधारण बाणों से शत्रु का रथ तोड़ दिया तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। अवसर पाकर द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का धनुष तोड़ दिया। रथ, घोड़े और धनुष से वंचित धृष्टद्युम्न अपनी गदा लेकर द्रोणाचार्य पर चलाने के लिए दौड़ा। धृष्टद्युम्न अपने टूटे हुए रथ से उतर भी नहीं पाया था कि द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने धृष्टद्युम्न पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की, जो वहीं खड़े थे। क्रोधित धृष्टद्युम्न हाथ में ढाल लेकर द्रोणाचार्य पर दौड़ा, जिसे भी पराक्रमी द्रोणाचार्य ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। धृष्टद्युम्न को पराजित होते देख भीमसेन अपने रथ पर सवार होकर दौड़े और अपने सेनापति को अपने रथ में लेकर उनकी रक्षा की।
इसके बाद द्रोणाचार्य का सामना राजा विराट और राजा द्रुपद से हुआ, जो भीम की रक्षा के लिए आए थे। भीम को देखकर दुर्योधन ने कलिंग की हाथी सेना को भीमा पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। दुर्योधन की आज्ञा से कलिंग नरेश श्रुत्युष ने 10,000 हाथियों, 1,000 रथों, महारथों और निषाद शूरवीरों तथा निषाद नरेश केतुमत को साथ लेकर भीमा पर आक्रमण किया। चेदी सेना के साथ भीमा क्रोध में कलिंग पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध इतना भयंकर था कि योद्धाओं ने बिना कुछ सोचे समझे अपने मित्रों और संबंधियों को भी मार डाला। पराक्रम और प्रसन्न निषादों तथा विशाल कलिंग हाथियों का सामना न कर पाने के कारण चेदी सैनिक डर के मारे भाग गए। भीमा ने अकेले ही अपनी ओर आ रही पूरी सेना का आसानी से मुकाबला किया। भीमा ने अपने शक्तिशाली धनुष से मृत्यु की कामना से आ रहे शत्रुओं पर बाणों की वर्षा की। कलिंग के राजकुमार शक्रदेव ने भीमा के घोड़ों को मार डाला। रथ पर खड़े होकर शांत भीमा ने अपनी सैक्या गदा ली और उसे शक्रदेव पर फेंका। सिर पर चोट लगने से शक्रदेव अपने रथ से गिर पड़े और उनके प्राण छूट गए। कलिंग के राजा और शक्रदेव के पिता राजा श्रुत्युष शक्रदेव के भाई राजकुमार भानुमत के साथ क्रोध में भीमा पर टूट पड़े। उन्होंने भीमा को बाणों की घनी वर्षा से ढक दिया। पराक्रम से संपन्न भीमा ने हाथ में धनुष लेकर अपने पास आ रहे बाणों का जवाब दिया और परिणाम स्वरूप कलिंग के बाण टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर भीमा ने प्रसन्न होकर जोर से दहाड़ लगाई, जिससे कलिंग और निषादों के दिलों में डर पैदा हो गया। हाथ में तलवार लेकर भीमा पलक झपकते ही भानुमत के हाथी पर चढ़ गए। हाथी के सवार को मारकर हाथी के ऊपर खड़े होकर उसने अपनी तलवार हाथी के सिर पर मार दी। हाथी से उतरकर भीमा ने अपनी तीखी नुकीली तलवार से असंख्य हाथियों, शूरवीरों, रथियों और पैदल सैनिकों को मार डाला। क्रोध में भीमा राजा श्रुत्युष पर टूट पड़ा। राजा के बाणों से खुद को बचाते हुए भीमा एक नए रथ पर सवार हो गया, जिसे राजा अशोक ने उसके लिए लाया था। अपने हाथ में धनुष लेकर और नुकीले लोहे के भालों से उसने राजा श्रुत्युष और फिर कलिंग सेना के प्रमुख सेनापतियों सत्यदेव और सत्य को मार डाला, जो राजा के रक्षक भी थे। उसने अपना धनुष उठाया और तीखे बाणों से राजकुमार भानुमत को मार डाला। अपने राजा, राजकुमारों और सेनापतियों को मरा हुआ देखकर सभी कलिंग योद्धा क्रोध से भरकर भीमा पर टूट पड़े। कलिंग सेना को देखकर धृष्टद्युम्न सिकंदर और राजा युधिष्ठिर के साथ और बहुत से योद्धाओं के साथ रक्षा के लिए भीमा के पास पहुंचे। राजा सात्यकी राजा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दौड़े। धृष्टद्युम्न और उनकी सेना ने कलिंग योद्धाओं को कुचल दिया और सुबह होने से पहले ही युद्ध भयंकर और क्रूर हो गया। युद्ध में भीमा ने 700 कलिंग क्षत्रियों और 2000 कलिंग शूरवीरों और पैदल सैनिकों का वध कर दिया। उन्होंने कलिंग सेना के हाथी योद्धाओं को पूरी तरह से कुचल दिया और थके बिना वे घुड़सवारों को मारने में अपना पराक्रम जारी रखते रहे। मृत्यु के भय से भरे हुए कलिंग सेना के अल्प पैदल सैनिक और धनुर्धर सुरक्षा के लिए पितामह की ओर भागे। भीष्म ने अर्जुन से द्वंद्व युद्ध रोकने की अनुमति मांगी, क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों की रक्षा के लिए उस स्थान से चले जाना था। उन्होंने अपने सारथी को भीम की ओर दौड़ने को कहा। धृष्टद्युम्न, राजा सात्यकी और भीष्म ने अपने बाणों की वर्षा से भीष्म को घायल कर दिया। पराक्रमी भीष्म ने बड़ी सहजता से अपने बाणों की वर्षा से उनका जवाब दिया। युद्ध में पितामह ने भीष्म के रथ के घोड़ों को मार डाला और उनका धनुष तोड़ दिया। भीष्म तेजी से धृष्टद्युम्न के रथ पर चढ़ गए और पितामह से दूर भाग गए, जबकि सात्यकी भीष्म से युद्ध में उलझे हुए थे। सात्यकी ने अपनी पूरी शक्ति से नुकीले बाण चलाए, जिससे पितामह का सारथी मारा गया और परिणाम स्वरूप घोड़े युद्ध के मैदान में नियंत्रण खोकर भाग गए। वैकल्पिक सारथी के बिना पितामह को अपने घोड़ों को नियंत्रित करते हुए युद्ध के मैदान से बाहर जाना पड़ा। दोपहर होते होते भीमसेन और धृष्टद्युम्न ने कलिंग सेना के रथों, महारथों, हाथी योद्धाओं, शूरवीरों, धनुर्धरों और पैदल सैनिकों को कुचल दिया। युद्ध के मैदान से और पृथ्वी से भी कलिंग क्षत्रियों के विनाश के बाद धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा, कृपाचार्य और राजा शल्य के साथ युद्ध किया। धृष्टद्युम्न द्वारा अपने घोड़ों को मारे जाने के बाद अश्वत्थामा राजा शल्य के रथ पर चढ़कर लड़ने लगा। अभिमन्यु धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए आया, जिसे दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ द्वंद्व का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध इतना भयंकर था कि लक्ष्मण ने अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया, लेकिन फिर भी उत्साहित मन से अभिमन्यु ने अपने चचेरे भाई के साथ युद्ध किया
उसे अपने नए धनुष से 500 तीखे नुकीले बाणों की वर्षा करके छेद दिया। अपने बेटे को अभिमन्यु के खिलाफ संघर्ष करते देख दुर्योधन मौके पर पहुंचा और अभिमन्यु पहले से कहीं ज्यादा खुश होकर दुर्योधन और लक्ष्मण दोनों का आसानी से सामना किया। कृष्ण की सलाह पर अर्जुन अपने शक्तिशाली बेटे की रक्षा के लिए मौके पर पहुंचे। पिता और पुत्र की जोड़ी देवताओं की तरह लड़ रही थी। दुर्योधन और उसके बेटे पराक्रम का सामना करने में असमर्थ थे। उनके पास बाणों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्योधन की स्थिति को देखकर भीष्म और द्रोणाचार्य हजारों रथों, हाथियों और शूरवीरों के साथ मौके पर पहुंचे। पिताजी, मैं चाचा दुर्योधन और लक्ष्मण का ख्याल रखूंगा। वे मेरे पराक्रम के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी चिंता मत करो। आप पराक्रमी भीष्म और द्रोणाचार्य को यहां पहुंचने से रोको। उन्हें रोको और मैं शाम तक चाचा दुर्योधन को चाचा युधिष्ठिर के सामने आत्मसमर्पण करवा दूंगा। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से कहा। अभिमन्यु की बातें सुनकर अर्जुन और कृष्ण गर्व से भर गए और भीष्म और द्रोणाचार्य की ओर चल पड़े। जब अभिमन्यु राजा दुर्योधन और लक्ष्मण के विरुद्ध आसानी से युद्ध कर रहा था, तब अर्जुन ने पराक्रमी भीष्म और द्रोणाचार्य तथा उनकी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। कौरव सैनिक अर्जुन, भीम, अभिमन्यु और धृष्टद्युम्न के पराक्रम का सामना न कर पाने के कारण सभी दिशाओं में भाग गए। कौरव योद्धाओं को भयभीत होकर भागते देख पांडव सैनिकों ने प्रसन्न मन से युद्ध किया। जब सूर्य अस्त होने लगा तो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध रोकने के लिए कहा और अपना पंचजन्य शंख बजाया। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने युद्ध रोक दिया, अपना गांडीव एक तरफ रख दिया और अपना देवदत्त शंख उठाया और उसे बजाया। जिस तरह रात दुनिया से रोशनी चुरा रही है, उसी तरह अर्जुन और भीम हमारे योद्धाओं से जीत की उम्मीद छीन रहे हैं। चलो सेना वापस ले लेते हैं। थके हुए और डरे हुए हमारे योद्धाओं को आराम करने और उम्मीद वापस पाने के लिए समय चाहिए। ऐसा कहते हुए पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया और इस प्रकार प्रत्येक महारथी योद्धा ने अपना शंख बजाया और योद्धा युद्ध के मैदान को छोड़कर अपने अपने शिविरों में लौट गए, अपने दिल में यह मानते हुए कि यह दिन पांडवों का है।